नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपाली और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चेरी ब्लॉसम में। फ्रेंड्स, आज जो आपके सामने ये मेरा प्लांट दिख रहा है, ये है येलो टिकोमा का प्लांट। गौरी चौरी भी इसे कहते हैं। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और बहुत अच्छी तरीके से ये गमले में भी चल जाता है। वैसे तो ये प्लांट काफ़ी हार्डी प्लांट है और लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसलिए इसे मोस्टली सड़क के किनारे, ग्राउंड में ऐसी जगह ये लगाया जाता है और बिना केयर के ही इसमें समय आने पर बहुत सारे फ्लावर्स आते रहते हैं। इसका जो टाइम होता है अगस्त से शुरू होकर यह आपको नवंबर दिसंबर तक बहुत अच्छे फूल देता रहेगा। वैसे तो ये 12 महीने इसमें फूल आते हैं, पर ये टाइम इस प्लांट का ऐसा है कि इस समय इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। अगर आपने इसे गमले में लगा रखा है, जैसे कि मेरा ये प्लांट है, हमने इसे गमले में लगा रखा है और ये मेरा प्लांट करीब 3 से 4 साल पुराना हो गया है और ये गमले में सही तरीके से चल रहा है। ये जुलाई में हमने अपने इस प्लांट की कटिंग कर दी थी और अब देखिए इसमें नई नई ग्रोथ भी निकल आई है। तो जुलाई में इसकी कटिंग करने से प्लांट नया सा हो जाता है। इस प्लांट में 2-3 बातें अगर ध्यान रखेंगे तो ये प्लांट गमले में लगाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि अगर ये ग्राउंड में लगा होता है तो वहाँ पर तो ये खूब अच्छी फ्लावरिंग करता है, पर गमले में इसमें रूट बाउंड की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाती है। इस प्लांट को हर साल रीपॉट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गमले के नीचे ड्रेनेज होल से इसकी जितनी भी रूट्स हैं वो सब बाहर आ जाती हैं, जिसकी वजह से पानी भी ड्रेन आउट नहीं हो पाता है और पानी इसमें खड़ा रहने लगता है। तो अगर इसमें पानी भी खड़ा रहने लग जाता है तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है। इसलिए इसके पानी का भी हमें ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि ये प्लांट ओवर वाटरिंग नहीं पसंद है इसे। तो जब भी इसे पानी दें तो चेक करने की गमले की मिट्टी कम से कम ऊपरी सतह 1 इंच के करीब सूखी हुई होनी चाहिए, तभी आप इसे पानी दें। क्योंकि अगर पानी की ज़्यादा इसमें अधिकता हो जाती है तो जिस समय इसमें फ्लावर्स खिल रहे होते हैं वो फ्लावर्स भी झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं सारे फूल। ज़्यादा खाद, ज़्यादा पानी से भी ये प्लांट अपने जितने भी फूल होते हैं उन्हें गिरा देता है। और एक ख़ास बात और, ये फुल सन का प्लांट है तो इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पर कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप इस प्लांट को मिले। ये तभी आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगा। बात करते हैं इसके खाद की, तो खाद इसे ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, क्योंकि इसके लिए आपको किसी भी तरीके की केमिकल खाद देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसे आप अपना किचन का जो भी वेस्ट होता है उसकी कंपोस्ट ही बना के दे सकते हैं, या गाय के गोबर की पुरानी खाद दीजिए। ये इतने में ही आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगा। अब आप देख रहे होंगे मेरे प्लांट में हर टिप पर कितनी अच्छी कलियां आ रही हैं, कुछ फूल खिल गए हैं। और इसमें एक ख़ास बात और, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, अगर फूल खिल जाता है तो हम लोग उसको वहाँ से पिंच कर देते हैं खिल जाने के बाद, जब पर इसे पिंच नहीं करना चाहिए। इसकी बर्ड्स कुछ इस तरीके से निकलती हैं कि नीचे की साइड से फूल खिलते जाते हैं और ऊपर की साइड नई नई बर्ड्स निकलती रहती हैं और ये समय समय पर खिलती रहती हैं। तो इसलिए अगर ये फूल खिल जाए तो इन्हें तोड़ के फेंकिएगा नहीं, इन्हें ऐसे ही लगे रहने दीजिएगा। ये इस तरीके से आपको 5 से 6 महीने तक बहुत अच्छे फूल देता रहेगा। साथ ही बात कर लेते हैं कि अगर ये प्लांट आपको ऐसा लगे कि ये इसने बीज बनाना शुरू कर दिए हैं, तब आप इसके ऊपर के ये पिंच कर दीजिए पुराने फ्लावर्स। और अगर आपको नए फ्लावर्स बीज से तैयार करने हैं तो आप उसकी 1-2 फलियाँ इसमें लगी रहने दीजिए। इसकी काफ़ी लंबी लंबी सी फलियाँ इस प्लांट में लगती हैं, जिससे आप अपने नए प्लांट बना सकते हैं। आप उसे बरसात के मौसम में उन बीजों को ज़मीन में लगा दीजिए या गमले में, किसी भी गमले में डाल देंगे तो ये ग्रो हो जाएंगे। और दूसरा, इसका प्रोपोगेशन की बात करते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इसकी कटिंग भी बरसात के मौसम में लगा सकते हैं, जो बहुत ही ईज़िली लग जाती है। साथ ही अगर आपको इसके और भी अच्छे रिज़ल्ट्स चाहिए तो कम से कम 15 से 20 दिन में आप एक बार 1 से 1.5 इंच की अपने गमले की गुड़ाई करते रहिए। गुड़ाई करने से प्लांट को ऑक्सीजन, प्लांट की जड़ों में ऑक्सीजन पहुंचता है
और साथ ही जो इसकी एक्स्ट्रा रूट्स होती हैं वो थोड़ी सी भी ट्रिम होती रहती हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी से इसमें रूट्स बनती हैं। तो इसलिए आप इसकी गुड़ाई करिए, इससे भी आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। और दूसरी बात, अगर बहुत अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो अपने प्लांट को थोड़े बड़े साइज़ के गमले में लगाइए, क्योंकि छोटे साइज़ के गमले में ये प्लांट उतना अच्छा नहीं चलता है। कम से कम 16 से 20 इंच का गमला अगर लेते हैं आप, तो ये उसमें आपको अच्छे रिज़ल्ट देगा। हम बात करेंगे कि इसमें किसी भी तरीके का पेस्ट अटैक होता है। हाँ, कभी कभी होता है कि इस प्लांट में जो नई नई ग्रोथ होती है, मतलब जो नई बड्स निकलती हैं, उनमें कभी कभी काले काले से छोटे छोटे कीड़े चिपक जाते हैं। और ज़्यादा समस्या होती है कि कभी कभी चींटियाँ बहुत आ जाती हैं। तो इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे बहुत आराम से तब कीजिए जब आपके प्लांट में ये फ्लावर्स ना खिल रहे हों, सिर्फ बड्स हों। तो उस टाइम अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे तो ये चींटियाँ इससे चली जाती हैं। साथ ही आप लक्ष्मण रेखा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे हल्का पीस करके और ऊपर से नीचे तक उसमें थोड़ा सा छिड़क देंगे तो भी वो चींटियाँ निकल जाती हैं इससे। और बाकी इस प्लांट के बारे में क्या बताएं, ये प्लांट कम केयर वाला है। जिन लोगों ने गार्डनिंग करना अभी नया नया शुरू करा है तो वो लोग इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, जिससे कि वो कम केयर में बिना परेशान हुए खूब अच्छी फ्लावरिंग उन्हें मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप और आपके प्लांट खुश रहें, गुनगुनाते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।